तो गाइस अभी रिसेंटली मुझे बीआर रैंक के अंदर रैंक पुशिंग करते टाइम सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो रही थी लोड आउट की, जो कि आपको और मेरे को दोनों को ही हो रही थी, क्योंकि रिसेंटली अपडेट आने के बाद गैरना ने कुछ न्यू लोड आउट ऐड करी है, जिसकी वजह से हमको पता ही नहीं चलता कि आखिरकार कौन सा लोड आउट यूज करने से हमको ज्यादा प्लस मिलती है। इनफैक्ट गाइस काफी सारे मैचेस में गलत लोड आउट यूज करने की वजह से मेरा माइनस भी लगा है। तो गाइस आज की वीडियो में हम यही फाइंड आउट करने वाले हैं कि बीआर रैंक में रैंक पुशिंग करने के लिए सबसे अच्छा लोड आउट कौन सा होने वाला है। तो अभी उसको फाइंड आउट करने के लिए मैं सभी लोड आउट से 3-3 मैचेस खेलने वाला हूँ और उसमें से बेस्ट गेम प्ले आपको दिखाने वाला हूँ, और साथ ही इसको और भी ज्यादा हार्ड करने के लिए मैं विदाउट कैरेक्टर स्किल खेलने वाला हूँ, ताकि आपको सभी लोड आउट की 100% पावर के बारे में पता चल पाए। तो चलो गाइस एक छोटे से एड और इंट्रो के साथ जल्दी से वीडियो को शुरू करती हैं बिना किसी देरी के। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके जस्ट 30 सेकंड लेना चाहूंगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वेबसाइट से आप लोग अनलिमिटेड फॉलोवर गेन कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपनी फेक इंस्टाग्राम की आईडी को लॉगिन करना है। याद रखना फेक इंस्टाग्राम की आईडी को ही लॉगिन करना, जिसको करने के बाद आपको यहाँ पर सेंड फॉलोवर का ऑप्शन आएगा, जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अपनी ओरिजिनल आईडी को डालना है एंड उसके बाद आपको जितने भी फॉलोअर चाहिए उतने फॉलोअर यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पर सेंड फॉलोअर डालने के साथ ही आपके इंस्टेंट फॉलोअर आना शुरू हो जाएंगे। 120 सेकंड के बाद ही गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरे फॉलोअर आना शुरू हो गए हैं। तो आप फटाफट से अपने फॉलोअर गेन करना शुरू कर दो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस अभी बेस्ट लोड आउट को फाइंड करने के लिए मैं अपने कैरेक्टर की सारी स्किल को अनइक्विप कर लेता हूँ, लेकिन गाइस जब मैं अपने पैड को हटा रहा था तो पता नहीं कि वो हट ही नहीं रहा था, तो इसीलिए गाइस इसको मैं रहने देता हूँ। बाकी उसी के साथ गाइस सबसे पहला लोड आउट में जो लगाने वाला हूँ वो है इनहेंस हैमर। अब देखो भाई इसके बारे में मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन जैसे ही मैं इसको इक्विप करता हूं तो यहाँ पर नीचे फोटो बन के आ जाती है कि इससे हम लोग कोई भी वेपन को लेवल 3 का अपग्रेड कर सकती हैं, जिसको देखकर गाइस मैं भी बोलता हूं कि सही है भाई, मस्त लोड आउट है। तो इसलिए फटाक से मैं अपने पहले मैच को स्टार्ट कर देता हूं। लेकिन गाइस जब गेम के अंदर आके मैं इसका यूज करता हूं तो मेरे साथ क्या होता है आप लोग खुद ही देखना। अभी देखो यहाँ पर सोलारा मैप के अंदर मैं लैंडिंग कर देता हूँ और लैंडिंग के साथ ही यहाँ पर मुझे 2 मस्त गने मिल जाती है। देन फिर भाई मैं पूरे एरिया में लूट करना शुरू कर देता हूँ और लूटते लूटते यहाँ पर मुझे M10 मिल जाती है। और मैं सोच रहा था कि इनहेंस हैमर से इसको मैं लेवल 3 का कर लूंगा, लेकिन जैसे ही मैं इसको 600 कॉइन देके लेवल 3 का करने की सोचता हूँ तो यहाँ पर भाई ये लेवल 1 का ही रहता है और हमको बस कुछ फालतू के स्टॉक वगैरह पकड़ा देता है। मतलब भाई कुछ और दिखा के कुछ और कर देता है ये तो। बाकी इतनी देर में यहाँ पर बंदा आ जाता है जिसको मैं मारने का ट्राई करता हूँ, तो इसके ऊपर तो इम भी कनेक्ट नहीं होता। भाई इसने क्या अच्छा करा है M10 ने, मुझे समझ ही नहीं आता। बाकी चलो कोई बात नहीं, जैसे तैसे मैंने इस बंदे को तो मार दिया था और उतनी देर में यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है और अभी मेरी M10 एक लेवल की हो गई थी, जिसके बाद मैं इसको मारने का ट्राई करता हूँ तो यहाँ पर बॉडी मारकर मैं फाइनली इसको ही मार देता हूँ। लेकिन इसने भी मुझे काफी डैमेज कर दिया था क्योंकि मेरे पास कैरेक्टर स्किल ही नहीं है। देन भाई अभी फाइनली फ्री होने के बाद जब मैं बैक ओपन करके देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे पता चलता है कि 600 कॉइन ने मुझे सिर्फ एक फॉर ग्रिप मिला है। वाह भाई क्या ही तो बढ़िया सौदा है। बाकी अभी गाइस मैं पूरा डिसअपॉइंट होकर बैठे ही था कि तभी यहाँ पर एक और बंदा लैंड करता है और स्लाइडर यूज करके यहाँ से भाग लेता है। तो इसीलिए भाई अभी इसको मारने के लिए मैं इसके पीछे चला जाता हूँ और यहाँ पर आते ही M10 का पूरा रेड नंबर देने के साथ इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। जिसके बाद गाइस अभी मैं फिर से कंफ्यूजन में चला जाता हूँ कि अभी M10 को अच्छा किया गया है या फिर नहीं। बाकी यही बात सोचते सोचते मैं ऊपर की ओर चला जाता हूँ और यहाँ पर आते ही मुझे एक बंदा दिख जाता है जिसको मैं विंचेस्टर का एक शॉट मार देता हूँ, लेकिन बंदा कवर में चला जाता है। तो इसलिए सीधा ब्लू वाला इनहेलर यूज करके मैं इस बंदे को मारने के लिए इस पर रश कर देता हूँ और बंदे के मुंह पे जाती थोड़ा सा फेक मूवमेंट करके सीधा बंदे को M10 से बॉडी मारकर फिनिश कर देता हूँ। देन फिर भाई मैं यहाँ पर थोड़ा सा लूट कर ही रहा था कि तभी यहाँ पर मुझे एक और बंदे के 4 स्टेप आते हैं और नीचे की ओर देखो भाई बंदा था, तो इस बंदे को तो मैं किंगफिशर से ही बॉडी मारकर फिनिश कर देता हूँ। देन भाई फिर मैं यहाँ से नीचे की ओर जैसे आता हूँ, यहाँ पर मैं देखता हूँ कि 2 बंदे आपस में फाइट कर रहे थे, तो इसलिए फटाक से मैं पहले तो थर्ड पार्टी करने के लिए जाता हूँ और एक बंदा नीचे की ओर था, तो इसलिए थर्ड पार्टी करके बॉडी मारकर M10 से मैं 2 शॉट के अंदर इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। लेकिन भाई एक बंदा अभी भी ऊपर था, तो इसलिए इस बंदे को डैमेज देने के लिए मैं यहाँ पर FGL का यूज करता हूँ और काफी अच्छा खासा बंदे को डैमेज कर देता हूँ। इनफैक्ट भाई 180 या 190 का बंदे को मैंने डैमेज कर दिया था, जिसके साथ ही गाइस मैं सीधा बंदे पे रश कर देता हूँ और यहाँ पर आने के साथ ही भाई लैंडमाइन से मुझे काफी अच्छा खासा डैमेज हो जाता है। तो इसलिए फटाक से यहाँ पर मैं जैसे जैसे ग्लूवल लगाकर हील करता हूँ और फिर बंदे पे सीधा रश करने के लिए जाता हूँ, लेकिन बंदा यहाँ से गायब हो जाता है और फिर बंदा वहां से आता है जहां से मैं आया था। तो इसलिए बॉडी मारकर मैं फटाक से इस बंदे को भी फिनिश कर देता हूँ और उसी के साथ गाइस अभी हमारे 7 किल हो जाती हैं थाला फॉर ए रीजन। देन गाइस मैं थोड़ी देर तक यहाँ पर कैंपिंग करता रहता हूँ, जिसके साथ ही गाइस अभी एक लास्ट बंदा बचा था जिसे मार के हमें जस्ट बुया लेना था और जोन के आने पर जैसे ही बंदा कवर से बाहर निकलता है यहाँ पर मैं बंदे को डैमेज देना शुरू कर देता हूँ। लेकिन जैसे ही बंदा ग्लूवल डालता है यहाँ पर मैं फ्लैश फ्रीज से बंदे को डैमेज देने का ट्राई करता हूँ और तभी बंदे के पीछे से जोन भी आ रहा था, तो इसलिए यहाँ पर मैं फ्लैश फ्रीज के साथ यहाँ पर मेल्टर भी फेंक देता हूँ और फिर बंदे को लगातार 2-3 शॉट मारकर बंदे को फिनिश कर देता हूँ। जिसके साथ ही गाइस हमारा 8 किल से मस्त वाला बूजा हो जाता है और इसमें बैक करने पे हमको पूरी 56 की प्लस मिलती है। बाकी फिर नेक्स्ट गेम के अंदर गाइस मेरे साथ क्या होता है आप लोग खुद ही देखो। यहाँ पर गाइस मेरे 5 किल ऑलरेडी हो रखे थे और 21 बंदे अलाइव थे और यहाँ पर देखो सामने की ओर एल शेप के ऊपर एक बंदा बैठा था, एल शेप के नीचे भी एक बंदा बैठा था, तो इसलिए पहले तो मैं नीचे वाले बंदे को बॉडी मारकर फिनिश कर देता हूँ। और भाई अभी तक इनहेंस हैमर से मैंने सिर्फ अपने विंचेस्टर को ही अपग्रेड कर पाया था और तभी यहाँ पर देखो एक और बंदा मुझे ऊपर साइड आ जाता है, तो इसलिए
से बिना इनहेंस वाली मैं ट्रोगोन से बंदे को मारने लगता हूँ, लेकिन बंदा यहाँ पर खुद को पैक कर लेता है और उसके पैक करते ही यहाँ पर मैं बंदे की ग्लू वॉल को मेल्ट करने लगता हूँ। और जैसे बंदे की वॉल मेल्ट होती है वैसे मैं ट्रोगोन से बंदे को अच्छा खासा डैमेज देता हूँ, लेकिन बंदा यहाँ से भाग जाता है। तभी यहाँ पर थर्ड पार्टी करके एक बंदा पीछे से मुझको मार देता है। बाकी उसी के साथ गाइस हमारा सेकंड गेम के अंदर तो बुया नहीं हो पाता है, क्योंकि हम लोग 6 किल के साथ टॉप 19 के अंदर ही आ पाए थे। लेकिन भाई अपने थर्ड गेम के अंदर इनहेंस शॉटगन का यूज करके मैंने यहाँ पर टोटल 8 किल कर लिए थे और अभी एक लास्ट बंदा बचा था जिससे मैं फाइट कर रहा था और इस बंदे ने मुझे काफी डैमेज कर दिया था, लेकिन मैं खुद को हील कर लेता हूँ। और ये बंदा जैसे मुझे राइट से मारने के लिए आता है मैं M10 से बॉडी मारकर तुरंत इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। और इस वाले गेम के अंदर भी हमारा 9 किल से मस्त वाला बुया हो जाता है, जिसमें बैक करने पे हमको 36 की प्लस मिल जाती है। तो कैसे भी लगातार हमारे 3 गेम कंप्लीट हो चुके हैं और इन 3 गेम के अंदर इनहेंस हैमर को यूज करने के बाद मुझे ये तो पता चल चुका था कि रैंक पुशिंग करने के लिए ये बिल्कुल बेकार है, क्योंकि भाई ये हमको सिर्फ फॉरग्रिप और स्टॉक और साथ ही साइलेंसर देता है, जो कि भाई कोई भी ले सकता है थोड़ी सी लूट करने के बाद। तो अभी गाइस हम लोग सेकंड लोड आउट जो यूज करने वाली है उसका नाम है टैक्टिकल मार्केट। तो गाइस ये जो हमारा टैक्टिकल मार्केट है ये देखने में पूरा पॉकेट मार्केट जैसी लग रहा है, तो इसलिए फटाक से इसको मैं लगाकर अपने फर्स्ट मैच के अंदर आ जाता हूँ। और गाइस इस गेम के अंदर मैं अपने फेवरेट एरिया कातलिस दीवा पे लैंडिंग करता हूँ और यहाँ पर मेरे साथ एक और बंदा लैंड करा था जो कि सामने वाले एलसेप में था, तो इसलिए फटाक से मैं इसको मारने के लिए जाता हूँ और बंदा यहाँ पर ऊपर की ओर पता नहीं क्यों बैठ जाता है, तो इसलिए P90 से बॉडी मारकर मैं जल्दी से इसको फिनिश कर देता हूँ। देन मैं जैसे ही अपनी टैक्टिकल मार्केट को ओपन करके देखता हूँ तो यहाँ पर भाई बहुत सारी चीजें मिल रही थी, जिसमें से गाइस एक न्यू चीज आई थी ये बोल्ट मेकर, जो कि भाई काफी ज्यादा महंगी थी। तो इसीलिए गाइस अभी उसको परचेस करने के लिए मैं आ जाता हूँ, लेकिन तभी रास्ते में मुझे एक बंदा दिख गया था, तो इसलिए पहले तो P90 से हेडशॉट मारकर मैं इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। और फिर पूरे कातलिस दीवा के टोकन्स को लूटने के बाद अभी फाइनली भाई मेरे पास 1500 कॉइन आ चुके थे। देन फिर मैं जल्दी से टैक्टिकल मार्केट ओपन करके इसको परचेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर भाई ये कुछ रेड जोन सा बनाने के लिए बोल रहा था और गाइस मैप पर मैं अपनी लोकेशन पर जैसे ही क्लिक करके यहाँ पर टिक कर देता हूँ वैसे गाइस मेरे चारों तरफ यहाँ पर डेंजर जोन बन जाता है। और गाइस अगर आप लोग ओल्ड प्लेयर हो तो आपको भी पता होगा कि ये कितना ज्यादा खतरनाक होता है, तो इसीलिए भाई मुझे इससे मरना था, तो इसलिए मैं बाहर क्यों निकल आके देखता हूँ कि भाई इससे मैं मरता भी हूँ कि नहीं। तो गाइस मैं जैसे ही बाहर आता हूँ वैसे ही मैं देखता हूँ कि ये तो कुछ अलग ही चीज फेंक रहा है। भाई पुराना वाला डेंजर जोन तो मिसाइल फेंकता था, लेकिन ये तो यहाँ पर बिजली फेंक रहा है और भाई बिजली से मेरी एचपी भी जा रही थी, भाई काफी तेज एचपी गई थी मेरी ये भी लिटरली। लेकिन भाई इस डेंजर जोन से तो कोई मर ही नहीं सकता, तो फिर कोई फायदा नहीं है, लेकिन ओल्ड डेंजर जोन से तो भाई एक बार में निपट जाते थे। और उसी के साथ गाइस ये आता भी बहुत महंगा है, इसको अगर ले लिया तो आप कुछ और ले ही नहीं सकते। बाकी फिर भाई यहाँ पर सबको चेक करने के बाद मैं जैसे ही जोन में जा रहा था तो मुझे रास्ते में एक बंदा दिखता है जिसको मैं सीधा हेडशॉट मारकर फिनिश कर देता हूँ। देन भाई मैं वहां से सीधा पीक में आ जाता हूँ जोन के अंदर और यहाँ पर मुझे एक और बंदा दिख गया था, तो फिर जैसे ही बंदा दिखता है मैं बॉडी मारकर जल्दी से इस बंदे को भी फिनिश कर देता हूँ। बाकी उसी के साथ गाइस आप लोग यहाँ पर टैक्टिकल मार्केट के अंदर से हिटलिस्ट भी ले सकते हो और साथ ही नेक्स्ट जोन का पता भी लगा सकते हो, तो ये भी मस्त था भाई। बाकी यहाँ पर बातों बातों में मैंने एक बंदे को और लड़का दिया था, इसके बाद मैं सीधा यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर ये छोटे वाले घर के अंदर मुझे एक बंदे के फॉरेस्ट टाइप आ रहे थे, तो इसलिए यहाँ पर मैं जाके देखता हूँ तो मुझे बंदा दिख भी जाता है, तो इसलिए फटाक से यहाँ पर मैं ट्रोगन निकाल लेता हूँ और बॉडी मारकर इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। जिसके बाद गाइस अभी एक लास्ट बंदा बचा था जिससे मार के हमें जस्ट बुया लेना था और लास्ट वाला बंदा मेरे सामने था जिसको मैं बॉडी मारकर सोनिया बना देता हूँ और अपने आप ये बंदा निपट जाता है। और उसी के साथ गाइस हमारा 7 किल से मस्त वाला बुया हो जाता है, जिसमें पैक करने पे हमको 32 की प्लस मिलती है। यानी फिर सेम टैक्टिकल मार्केट का यूज करके मैं अपने सेकंड गेम के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पर देखो भाई अभी मेरे 0 किल थे और मैं टॉप 17 के अंदर आ चुका था और मेरे लेफ्ट साइड में एक बंदा था जो कि मुझे मारने के लिए आ रहा था और मैं जैसे ही इसको मारने के लिए जाता हूँ भाई ये बंदा उल्टा मुझे बॉडी मारकर फिनिश कर देता है और सेकंड गेम हमारा बेकार चला जाता है। लेकिन फिर उसी के बाद वाले गेम के अंदर टैक्टिकल मार्केट का यूज करके गाइस अभी मैंने यहाँ पर टोटल 11 किल कर लिए थे और अभी एक लास्ट बंदा बचा था जिसे मार के हमें जस्ट बुया लेना था। और भाई लास्ट वाला बंदा मेरे सामने था, तो सीधा रस करके ट्रोगन से ही बॉडी मारकर मैं इसको हेडशॉट से फिनिश कर देता हूँ और उसी के साथ गाइस हमारा 12 किल के साथ मस्त वाला बुया हो जाता है, जिसमें कि बैक करने पे हमको पूरी 37 की प्लस मिलती है। तो अभी भाई लगातार 3 मैचेस में मैंने टैक्टिकल मार्केट का यूज करा, जिसमें से हमारे 2 मैचेस बुया हुए। तो अभी भाई टैक्टिकल मार्केट के बारे में बताओ तो ये काफी बढ़िया है, लेकिन सबसे ज्यादा बेस्ट उन लोगों के लिए जो कि वेपन ग्लोरी के लिए पोस्ट करते हैं। तो गाइस जो लोग वेपन ग्लोरी पोस्ट करते हैं उनको ये चीज समझ में आ गई होगी कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। बाकी उसी के साथ गाइस आप लोग कमेंट में उन लोगों को समझा देना जिनको ये बात समझ में नहीं आई। बाकी अभी चलो गाइस थर्ड लोड आउट जिसका हम लोग यूज करने वाले हैं उसका नाम है टीम बूस्टर। तो गाइस यहाँ पर जब मैं इसको इक्विप करता हूँ तो यहाँ पर देखो लिख के आ रहा है कि हमको कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर स्किल्स प्रोवाइड कराता है, तो इसीलिए गाइस मैं फटाक से इसको इक्विप करके अपने फर्स्ट गेम के अंदर आ जाता हूँ। और मैच में आते ही गाइस यहाँ पर मैं अपने फेवरेट एरिया कातलिस दीवा पे लैंडिंग करता हूँ और लैंडिंग करने के साथ ही यहाँ पर मुझे वुड पीकर और भी एक 10 मिल जाती है। देन भाई यहाँ पर मैं अपने टीम बूस्टर को ओपन करके देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे कैली की स्किल मिल रखी थी जिसको मैं हटाकर यहाँ पर के की स्किल इक्विप कर लेता हूँ। देन भाई यहाँ पर मैं 500 कॉइन को कलेक्ट करने के बाद दोबारा से इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर 400 कॉइन में इसका सेकंड स्लॉट खोल रहा था जिसको मैं जल्दी से अनलॉक कर लेता हूँ और उसके अंदर यहाँ पर मैं पोरिंग पैड
हेड की एबिलिटी ले लेता हूँ, जिसके साथ ही गैस अभी हमारे पास 2 एबिलिटीज हो जाती हैं और थर्ड एबिलिटी यहाँ पर हमारी 800 कॉइन में खुलती। और गैस जब मैं यहाँ पर कॉइन कलेक्ट कर ही रहा था कि तभी यहाँ पर एक बंदा मुझ पर सीधा थर्ड पार्टी करने के लिए आ जाता है। और यहाँ पर जैसे बंदा आता है उसको मैं 2 शॉट तो मारता हूँ, लेकिन मेरी ग्लोबल बंदा फ्रीज कर देता है, जिसकी वजह से मैं उसको बॉडी मार पाता हूँ और बंदे ने मुझे काफी डैमेज भी कर दिया था। बाकी अभी इस बंदे को मारने के साथ ही गैस हमारे पास अभी 900 कॉइन हो चुके थे, तो इसलिए जल्दी से मैं खुद को हील करता हूँ और यहाँ पर साइड में आके अपने टीम बूस्टर को ओपन करके थर्ड एबिलिटी को भी अनलॉक कर लेता हूँ, जिसके अंदर यहाँ पर मैं कैली की एबिलिटी लगाता हूँ। तो अभी भाई यहाँ पर टीम बूस्टर से हमको पूरी 3 एबिलिटीज मिल चुकी हैं। सोचो अगर मैंने कैरेक्टर्स के लिए यूज कर रखी होती तो मेरे पास टोटल 6 एबिलिटीज होती, मतलब भाई एकदम तबाही। और उसके साथ हम लोग कभी भी यहाँ पर एबिलिटी चेंज भी कर सकते हैं। बाकी अभी तीनों एबिलिटी को अनलॉक करने के बाद मैं सीधा बंदों को मारने के लिए चला जाता हूँ और जहाँ पे सामने की ओर जा ही रहा था कि तभी लेफ्ट साइड से मुझे एक बंदा मारता है, तो इसलिए फटाक से मैं ग्लोबल लगाकर यहाँ पर बंदे को मारने लगता हूँ और बंदे को सोनिया बना देता हूँ। और मेरी एचपी देखो भाई इतनी सी थी, लेकिन मैंने जल्दी से खुद को हील कर लिया और बंदे की किल भी मिल जाती है। देन भाई मैं यहाँ पर भीमन शक्ति के पास ऐसे एयर ड्रॉप को चार्ज कर रहा था 4 लेवल के बेस्ट के लिए, तभी यहाँ पर एक बंदा आकर सीधा MP5 से मुझे काफी गंदा डैमेज देने लगता है, तो इसलिए फटाक से मैं ब्लू वाला इनहेलर मारकर बंदे को बॉडी मारकर फाइनली फिनिश कर देता हूँ। हालांकि इस बंदे ने भी मुझे काफी डैमेज कर दिया था, मगर फिर खुद को हील करती मैं थोड़ा सा आगे की और जैसे ही आता हूँ यहाँ पर मुझे एक और बंदा दिख जाता है, जिसके दिखते ही सीधा हेडशॉट मारकर मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। देन भाई यहाँ पर मैं एल शेप के अंदर कैंपिंग करने लगता हूँ, तभी मुझे नीचे की ओर एक और बंदा दिखता है जो कि मुझे देखते ही ग्लोबल लगा लेता है, लेकिन यहाँ पर मैं बंदे की ग्लोबल के यार पर बंदे को थोड़ा सा डैमेज देता हूँ और जैसे ही बंदा सामने की ओर जाता है उसको 2 शॉट मारकर फाइनली इस बंदे को भी फिनिश कर देता हूँ। और भाई इस बंदे को मारकर मैं हटे ही था कि तभी सामने की ओर मुझे एक और बंदा दिख जाता है, जिसके ऊपर मैं किंगफिशर से लगातार 4-5 शॉट मारता हूँ और फाइनली लास्ट शॉट के बाद इस बंदे को निपटा देता हूँ। और भाई यहाँ पर मैं घर के अंदर कैंपिंग कर रहा था कि तभी एक बंदा सीधा घर के अंदर ही रश करने के लिए आ जाता है, तो इसलिए M10 से बॉडी मारकर मैं इस बंदे को ऊपर ही नहीं आने देता हूँ, उससे पहले निपटा देता हूँ। बाकी फिर गाइस जोन काफी ज्यादा छोटा हो रहा था, तो इसलिए अपनी कैली की स्किल को हटाकर यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा हील लगा लेता हूँ, जिसकी वजह से हमको 10% एक्स्ट्रा हील मिलेगा हर जगह। जिसके साथ ही गाइस अभी एक लास्ट बंदा बचा था जिसे मारे क्या में जस्ट बुया लेना था, और लास्ट वाला बंदा नीचे की ओर था जिसकी मैंने सारी की सारी ग्लोबल ऑलरेडी तोड़ रखी थी। और जैसे भाई जोन आता है यहाँ पर मैं सीधा हेडशॉट मारकर इस बंदे को भी निपटा देता हूँ, जिसके साथ ही गाइस हमारा 9 किल से मस्त वाला बुया हो जाता है, जिसमें की बैक करने पे हमको पूरी 57 की प्लस मिलती है। जिसके बाद गाइस अभी सेकंड मैच के अंदर यहाँ पर देखो मैं पूरा एंड जोन के अंदर आ चुका था और मेरे टोटल अभी 6 किल थे और यहाँ पर एक लास्ट बंदा बचा था जिसके पास यहाँ पर डबल स्नाइपर थी। और भाई इस बंदे से मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन लास्टली मैं सीधा बंदे पर रश कर देता हूँ और बॉडी मारकर इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ, जिसके अंदर भी हमारा 7 किल से मस्त वाला बुया हो जाता है, जिसमें की बैक करने पे हमको पूरी 33 की प्लस मिलती है। लेकिन भाई अपने थर्ड मैच के अंदर मेरे साथ क्या होता है आप लोग खुद ही देखो। यहाँ पर अभी मेरे 7 किलो रखे थे और मेरे सामने एक बंदा था जिसको मारने के बाद मेरे 8 किलो हो जाती हैं। जिसके बाद भाई मैं जोन में जाने के लिए जैसे ही अपनी गाड़ी के अंदर बैठता हूँ, वैसे ही भाई सामने से देखो भाई 2 बंदे टीम अप करके मेरी गाड़ी को ही तोड़ देते हैं और उतरते मुझे ग्लोबल लगानी पड़ती है, नहीं तो ये बंदे मुझे ही निपटा देते। और भाई मैं जैसे जैसे बचते हुए यहाँ तक आ जाता हूँ। और भाई इस जोन की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बंदा यहाँ से नीचे चला गया, लेकिन ये ऊपर ही था और मैंने इसको मारा भी था, लेकिन भाई ये बंदा मुझे निपटा देता है, जिसकी वजह से गाइस इतने बढ़िया गेम के अंदर हम लोग 8 किल के साथ टॉप 5 में मर जाती हैं, मगर हमारी इसमें 24 की प्लस हो जाती है। तो गाइस अभी टीम बूस्टर का यूज करने के बाद मुझे अब तक की सबसे बेस्ट लोड आउट तो टीम बूस्टर ही लग रही थी, मगर भाई अभी भी एक लोड आउट बचा था जो कि था सुपर लेग पॉकेट। और भाई जब मैं यहाँ पर सुपर लेग पॉकेट को देखकर इसकी एबिलिटी चेक करता हूँ तो यहाँ पर तो भाई मेरा दिमाग खराब हो जाता है। लिटरली भाई यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे हम लोग इसको लेकर गेम के अंदर जाएंगे वैसे ही हमारे जो बैकपैक है उसके अंदर हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगा और साथ ही हमको 2 बोनफायर मिलेगी, जिसके साथ हमको एक लेवल 1 का आर्मर भी मिलेगा। बस भाई इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। और गाइस अगर आप लोग रैंक पुशर हो तो आपको पता होगा कि इन तीनों में से कोई भी चीज काम की नहीं है, तो इसीलिए गाइस जैसे उसने आपको इग्नोर करा था वैसे यहाँ पर मैं इस लोड आउट को इग्नोर कर देता हूँ। लेकिन गाइस फिर भी मेरा मन नहीं मानता है, मुझे चेक करना था, तो इसलिए फटाक से मैं इस लोड आउट को लगाकर अपने फर्स्ट मैच को स्टार्ट कर देता हूँ। और भाई फर्स्ट मैच के अंदर देखो अभी मेरे 3 किल थे और मैं जैसे यहाँ पर आता हूँ वैसे मेरे लेफ्ट साइड में एक बंदा गाड़ी लेके जा रहा था, उसके पास मिशा नहीं थी, तो इसलिए फटाक से बॉडी मारकर मैं इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। लेकिन जब मैं घर के अंदर आता हूँ तो यहाँ पर अचानक से एक बंदा आके मुझे सीधा हेडशॉट मारकर फिनिश कर देता है और पहला मैच हमारा बेकार चला जाता है। मगर फिर उसके बाद वाले गेम के अंदर यहाँ पर देखो मेरे 3 किल ऑलरेडी थे और जो लास्ट बंदा बचा था उसकी मैं ग्लोबल तोड़ के उसको बॉडी मारकर फिनिश कर देता हूँ और 4 किल से हमारा सेकंड गेम के अंदर बुया हो जाता है। मगर फिर थर्ड गेम के अंदर हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा बफ नहीं था, तो चलिए यहाँ पर मैंने अभी एक बंदे को गाड़ी से उड़ाकर थोड़ा सा डैमेज दिया था, लेकिन भाई ये बंदा उल्टा मुझे काफी गंदा डैमेज कर देता है। जिसके बाद मैं गाड़ी पकड़कर यहाँ से जा ही रहा था, लेकिन ये बंदा गाड़ी के अंदर ही हेडशॉट मारकर मुझे फिनिश कर देता है। और गाइस हम लोग थर्ड गेम के अंदर अपने 6 किल के साथ टॉप 8 में ही मर जाती हैं, जिसमें हमको 21 की प्लस मिलती है। तो गाइस अभी बात करते हैं कि आज मैंने जो ये 4 न्यू लोड आउट का यूज करा है उनमें से बेस्ट लोड आउट कौन सा है। तो अभी बात करते हैं सबसे बेकार लोड आउट की, यानी कि नंबर 4 लोड आउट की, जो कि यहाँ पर एनहांस हैमर था, क्योंकि भाई ये हमसे टोटल 600 कॉइन लेता है और साथ ही हमारी गन के अंदर कोई
भी अच्छी इनहेंसमेंट नहीं करके देता है। अब इस सीजन तो भाई ये बेकार है, लेकिन नेक्स्ट सीजन पता नहीं इसके साथ क्या किया जाए, क्या पता इसको बहुत ही ज्यादा ओवर पावर कर दिया जाए। बाकी अभी बात करते हैं इससे थोड़ा सा अच्छा लोड आउट यानी कि नंबर 3 लोड आउट का, जो की है भाई सुपर लक पॉकेट। अब इसके अंदर मुझे कुछ ज्यादा अच्छी चीजें तो नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी भाई इसके अंदर थोड़ी बहुत चीजें तो हैं, ये हमको थोड़ा सा फायदा तो देता ही है। बाकी अभी बात करते हैं अच्छा लोड आउट यानी कि नंबर 2 लोड आउट के बारे में, जो की है टेक्टिकल मार्केट। अब भाई ये हमको काफी सारी चीजें प्रोवाइड कराता है, लिटरली हम लोग सब कुछ कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन भाई सब कुछ काफी ज्यादा महंगा है, इसी वजह से ये नंबर 2 पे आता है। देन उसी के साथ गाइस अभी बात करते हैं सबसे बढ़िया यानी कि नंबर 1 लोड आउट के बारे में, जो की है हमारा टीम बूस्टर। अब भाई इसके बारे में आपको क्या ही बताऊं, ये हमको काफी सारी चीजें प्रोवाइड कराता है। सच में गाइस इसका अगर हम लोग अच्छे से यूज करें तो सिर्फ थोड़े से कॉइन लेने के बदले ये हमको टोटल 6 एबिलिटीज दे देता है, जो कि हम गेम के अंदर कभी भी चेंज कर सकती हैं। तो इसीलिए भाई मुझे ये सबसे ज्यादा बढ़िया लगी। तो आई होप गाइस अभी तक आपको पता चल गया होगा कि कौन सा लोड आउट आपके लिए बेस्ट है और आप कौन सा लोड आउट लेकर गेम खेलने वाले हो। बाकी गाइस आज की वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई थी, क्योंकि आज की वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव भी थी। तो इसीलिए गाइस अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट में #385 जरूर से लिख देना, ताकि गाइस मुझको भी तो पता चले कि कौन कौन मेरी वीडियो एंड तक देखता है। बाकी चलो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट करने के साथ साथ हो सके तो अपने किसी दोस्त को ये वीडियो शेयर भी कर देना। बाकी मिलते हैं गाइस आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।